हेलो गाइस, आई एम विक्रम फ्रॉम एवरग्रीन इंग्लिश एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है यूज टू वर्सेस यूज टू। आज हम सीखेंगे कि एक यूज टू का हम कैसे यूज करें और सेकंड यूज टू का हम कैसे यूज करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक यूज टू। तो कभी हम बात करें कि यूज टू, जब हिंदी में इसका मीनिंग हो कोई काम पास्ट में करता था, यानी कोई भी व्यक्ति पास्ट में कोई काम करता था, उस कंडीशन में यूज टू एक मॉडल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक मॉडल की तरह काम करेगा। इसको हम मॉडल वर्ब कह सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कोई काम व्यक्ति पास्ट में करता था, जैसा आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाता था, तो सेंटेंस बनेगा मैं स्कूल जाता था। तो आपको कहना होगा आई यूज टू गो टू स्कूल। तो जब भी आपको सेंस ऐसा लगाना हो कोई काम पास्ट में करता था, तब आपको यूज टू के साथ आपको यहां पर यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सम मोर एग्जांपल, आप कहते हैं कि वह क्रिकेट खेलता था, तो सेंटेंस बनेगा ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो अभी आपको कभी कहना हो मैं स्कूल जाता था, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, यानी कोई काम मैं पास्ट में करता था। सम मोर एग्जांपल, आप कहते हैं मैं चाय पीता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक टी। मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं फिल्में देखता था, आई यूज्ड टू वॉच मूवीज। मैं उदयपुर में रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन उदयपुर। यानी कोई काम आप पास्ट में करते थे, उस कंडीशन में आपको यूज्ड टू यूज करना है। एक एग्जांपल आपके लिए, ताकि आप इसको फ्रेम करें और कमेंट सेशन में इसका आंसर मुझे दें। वह चेस खेलता था, इसका आंसर आपको मुझे देना है। अब बात करते हैं सेकंड यूज टू। इस यूज टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदि है। यानी कभी भी हम कहते हैं कि वह चाय का आदि है, तो उस कंडीशन में सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज यूज टू टी। ही इज यूज टू टी। तो आपको इस वाले टॉपिक में याद रखना है कि यूज टू के बाद आपको जो है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहां पर आपको एक एज ए नाउन यूज करना है। क्या यूज करना है? एज ए नाउन आपको यूज करना है। और याद ये रखना है कि जब भी इसका मीनिंग निकले आदि है, अब आप कहेंगे सर इसकी जगह हम एडिक्टेड भी यूज कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आप एडिक्टेड भी यूज कर सकते हो, हैबिचुअल भी यूज कर सकते हो। बट आज की क्लास हम सीख रहे हैं कि यूज टू का यूज अगर हम करें, कोई काम पास्ट में करते थे तो एज ए मॉडल हम यूज कर रहे हैं। और जब हम यूज टू का यूज कर रहे हैं आदि है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? यूज टू के पहले क्या लिख रहे हैं? इज एम आर का यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि वह चाय पीने का आदी है, अभी मैंने क्या कहा? वह चाय का आदी है, तो सेंटेंस बना ही इज यूज टू टी। अब अगर मुझे कहना पड़े कि वह चाय पीने का आदी है, तो उस कंडीशन में कहना होगा ही इज यूज टू। और आपको मैंने यहाँ क्या बताया कि यहाँ पर आपको नाउन यूज करना है। क्या यूज करना है? नाउन। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ही यूज टू ड्रिंक टी, यानी चाय पीने का आदी है, उस कंडीशन में अगर यहाँ पर मैं ड्रिंक यूज करता हूँ, तो सेंटेंस में ड्रिंक क्या बन जाएगी? फर्स्ट फॉर्म, जो कि एक सेंटेंस में गलत है। तो हमें क्या याद रखना है? यहाँ में नाउन यूज करना है। और आपको मैंने आई थिंक पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है जेरंड नाउन। जेरंड नाउन क्या होता है? जब आईएनजी फॉर्म सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए, तो इसको हम एज ए जेरंड नाउन के रूप में पहचानते हैं। तो यहां पर आपको यूज करना होगा वह चाय पीने का आदी है, तो ही इज यूज टू ड्रिंकिंग टी। या फिर इसे आप कह सकते हैं ही इज यूज टू टेकिंग टी, या इसे आप कह सकते हैं ही इज यूज टू हैविंग टी। तो आई होप इतना क्लियर है आपको कि जब भी आपको यूज टू का मीनिंग आदि है से निकालना है, आदि है से अगर आप इसका यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? इज एम आर। और यहीं पर अगर इसको आपको कहना हो कि वह चाय पीने का आदी था, तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इसको हटा के क्या लगाना है? वोज लगाना है। इसको हटा के क्या लगाना है? वोज यूज करना है। जैसे वह चाय पीने का आदी था, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग टी। और यही अगर कहना हो वह चाय पीने का आदी होगा, तो उस कंडीशन में आपको यहां पर लिखना होगा ही विल बी यूज टू ड्रिंकिंग टी। तो आई होप एक बार के लिए इतना क्लियर है कि अगर आपको कहना हो वह चाय पीने का आदी है, तो आपको सेंटेंस बनेगा ही इज यूज टू ड्रिंकिंग टी। ही इज यूज टू हैविंग टी भी कह सकते हैं। अगर आपको कहना हो चाय पीने का आदि था, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर वॉज यूज करना है और सेंटेंस बन जाएगा आपका सेम सिमिलर सेंटेंस है, उसका हिंदी मीनिंग होगा वह चाय पीने का आदी था। तो ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग टी।
अब आपको इसी को अगर फ्यूचर की बात करनी हो कि वह चाय पीने का आदी होगा, तो उस कंडीशन में आपको कहना होगा ही विल बी यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी या ही विल बी यूज्ड टू हैविंग टी। तो आई होप एक बार के लिए इतना क्लियर है आपको कि यूज्ड टू अगर एज ए मॉडल हम यूज करें तो इसका हिंदी मीनिंग जो है वो होता है कोई काम जो पास्ट में करते थे। जैसे आप कहते हैं कि मैं स्कूल में जाता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। वह क्रिकेट खेलता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। और ये सेंटेंस मैंने आपको दिया है जो आपको खुद सेल्फ मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है, वह चेस खेलता था। और इसी का भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जो आपको मुझे आंसर देना है। वह झूठ बोलने का आदी है। वह झूठ बोलने का आदी है। तो जब भी आपको कहना हो वह झूठ बोलने का आदी है, उस कंडीशन में आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दें ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कितना ये टॉपिक समझ आया है। आई होप आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।